Hello dear student, welcome to online classes in HDSIB। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आप लोगों के चैप्टर का नाम है पौधे द्वारा भोजन बनाना। ठीक है, ये लेसन 4 है जिसमें पौधे द्वारा भोजन बनाना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि भोजन क्यों जरूरी है, कैसे बनता है, किस कारण बनता है, किस किस वस्तु की सहायता से बनता है, ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने उसको देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भोजन के द्वारा बनाए गए, पौधों द्वारा बनाए गए भोजन की प्रकृति। ठीक है, क्या है पौधों द्वारा बनाए गए भोजन की प्रकृति। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्लूकोज को बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज को बनाते हैं, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, यह उनको भोजन के रूप में यह ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, एक क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है पेड़ पौधों को भोजन के रूप में। ठीक है, जैसे कि पौधे ग्लूकोज बनाते हैं, पौधे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज एक प्रकार की क्या है, सरल शर्करा। ठीक है, जो ग्लूकोज है ये क्या है, शर्करा है। अब शर्करा किसे कहते हैं, एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है, एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ होता है, जिसमें से क्या होते हैं, मुख्यतः इसमें 3 तरह के सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, इनका जो स्वाद होता है वह चीनी की तरह मीठा होता है। ठीक है, क्या होता है इनका स्वाद, तो चीनी की तरह इनका स्वाद होता है, मीठा होता है। ठीक है, तो शर्करा एक क्या है, क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ है। इसमें मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज पाए जाते हैं। ठीक है, जो मानव के स्वाद ग्रंथियां होती हैं, जिससे कि स्वादों का पता लगाया जाता है, जैसे कि जीभ। ठीक है, यह एक ऐसी ग्रंथि है जिससे हम क्या कहते हैं, स्वादों का पता लगाते हैं कि स्वाद खट्टा है, मीठा है, तीखा है। ठीक है, तो यह क्या है, जो इसका स्वाद क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है। ठीक है, कैसा होता है, मीठा होता है। चीनी मुखी जो होता है, ये जो ग्लूकोज होता है वह गन्ना एवं चुकंदर के से तैयार किया जाता है। ठीक है, जो ग्लूकोज है वह किससे तैयार किया जाता है, गन्ना और चुकंदर से तैयार किया जाता है। तो यह क्या है, जो ग्लूकोज है वह एक शर्करा है, और शर्करा एक क्या है, क्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, क्रिस्टलीय पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है, विज्ञान में जो है क्रिस्टलीय पदार्थ उन्हें कहते, उन ठोसों को कहते हैं जिनके अणु परमाणु आयन क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जो उनके अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, ये क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, एक जगह टिके होते हैं। जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसे हम कहते हैं नमक। ठीक है, नमक कहते हैं। जो इनके अणु होते हैं वो क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जाना जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन के रूप में ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। ये ग्लूकोज होता है, शर्करा होता है। शर्करा क्या होता है, एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है, जिनका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, और ये चीनी, गन्ने और चुकंदर से तैयार होता है। ठीक है, तो ये भोजन का क्या था, प्रकृति था। अब जो है अब आपका है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को ग्लूकोज के बारे में बता दिया। ठीक है, जो ये शर्करा होता है वह 2 तरह का होता है, सरल और जटिल। ठीक है, क्या होता है, जो ये शर्करा होता है वह क्या होता है, सरल होता है, और क्या होता है, जटिल होता है। ठीक है, सरल और जटिल। जैसे कि सरल जो है वह जो फलों का रस होता है, जो फलों का रस होता है, जो गन्ने में रस पाया जाता है, जो मीठा होता है। ठीक है, वह कैसा होता है, वह सरल शर्करा होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, सरल शर्करा होता है। लेकिन जो जटिल होता है वह जो शर्करा होता है वह माल्ट में बदल जाता है। किसे बदल जाता है, माल्ट में बदल जाता है। जैसे कि जो चावल हुआ, बाजरा हुआ, और चावल हुआ, बाजरा हुआ, और ये सब ज्वार, गेहूँ, इन सब चीज में जो तरल पदार्थ होता है वह कैसा होता है, माल्ट के रूप में होता है, जिनका जो उनका तरल पदार्थ होता है वह कैसा होता है, जटिल होता है। ठीक है, कैसा होता है, वह जटिल होता है।
तो आप लोगों को जैसे सरल शर्करा उसे कहते हैं जो मीठा, जिनका स्वाद मीठा होता है, जैसे कि फलों का रस, मतलब जितने भी स्वाद मीठा होता है, जैसे कि फल का रस होगा भी मीठा होता है, और भी चीजें जो होती है जैसे गन्ने का रस भी मीठा होता है। तो इसमें कैसा शर्करा पाया जाता है? सरल शर्करा पाया जाता है। लेकिन जो जटिल शर्करा होता है वो कैसा होता है? वो मांड की तरह होता है, वो मांड में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, जिसका स्वाद मीठा नहीं होता। जैसे कि हम चावल देखते हैं, जब चावल हमारा क्या होता है, उबलता है, तो उसमें से कुछ तरल पदार्थ नीचे गिरते हैं, ठीक है, सफेद का, उसी को हम क्या कहते हैं? मांड कहते हैं। तो उनका स्वाद कैसा होता है? मीठा नहीं होता है, ठीक है, उनका स्वाद कैसा होता है? मीठा नहीं होता है। अब जो शर्करा का है, जो शर्करा के रूप में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है, सेल्यूलोज होता है जो किसी भी जड़ तने में पाया जाता है, ठीक है, किसमें पाया जाता है? जड़ तने या पत्तियों में जो रेशेदार पदार्थ होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। ये क्या एक प्रकार का जटिल शर्करा है, ठीक है। तो जो जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती है, उनमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। जो जंतु होते हैं वह सेल्यूलोज या क्या कहते हैं, या तो मांड खाकर क्या करते हैं? एनर्जी प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और वो क्या होते हैं? ग्लूकोज में बदल जाते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं? ग्लूकोज में बदल जाते हैं। तो जिसने ऐसा सारी चीजें जो वो है वो पौधे द्वारा बनाए गए भोजन की प्रकृति है, ठीक है, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन की प्रकृति है। अब हमारा पॉइंट है पौधों में भोजन की उपयोगिता। क्या है पौधों में भोजन की उपयोगिता? ठीक है, पौधों में भोजन की उपयोगिता, जैसे कि पौधों में भोजन की क्या उपयोगिता, जैसे कि मानव में जीव जंतुओं में भोजन की क्या उपयोगिता है, वैसे ही पौधों में भी भोजन की उपयोगिता होती है, ठीक है। पौधों में क्या होता है? भोजन की उपयोगिता होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाते हैं, और वह क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से शर्कराएं बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये भोजन ग्रहण करते हैं और बचे हुए भोजन को वह भविष्य के लिए बचा के रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मानव जो जंतु होता है वह क्या करता है? वह अपने भोजन के लिए भविष्य के लिए भी वह रख लेता है कि ये मेरा कल मैं खाऊंगा। ऐसे ही पेड़ पौधे होते हैं, वो भी क्या करते हैं? अपने भोजन को तो आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर लेते हैं और बचे हुए भोजन को क्या करते हैं? भविष्य के लिए रखते हैं, ठीक है। भविष्य के लिए क्या करते हैं? वह रखते हैं। अब है जैसे ऊर्जा, ठीक है। क्या है? ऊर्जा। भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अब ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा जैसे कि हमें भोजन से जो भोजन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। भोजन करने से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा का उपयोग हम क्या करते हैं? अपने कार्यों को करने में क्या करते हैं? ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो यदि हमारे अंदर एनर्जी ना हो, ऊर्जा ना हो, तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है, ठीक है। भोजन करने से हमें क्या मिलता है? एनर्जी या ऊर्जा मिलता है। ऐसे ही पेड़ पौधों को है, जैसे सरल शर्करा धीरे धीरे क्या होते हैं? जलकर टूटकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जो सरल शर्करा होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सरल शर्करा क्या होती है, तो क्या होती है? वह धीरे धीरे टूट कर क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है। क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, ठीक है। पौधे ऊर्जा का उपयोग विभिन्न
क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रतिक्रिया हुआ, संवेदन हुआ, जलवायु, भोजन के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब हमारा है भोजन संग्रह, ठीक है। क्या है भोजन संग्रह, ठीक है। भोजन संग्रह, भोजन संग्रह का मतलब क्या होता है कि पौधे दूसरे कार्यों में बचे भोजन का संग्रह करते हैं, ठीक है। जैसे भोजन संग्रह, जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं वह दूसरे कार्यों के लिए क्या करते हैं, भोजन का संग्रह करते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि भोजन बच गया तो क्या करते हैं, वह दूसरे कार्यों के लिए भोजन का संग्रह करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका संग्रह कैसे करते हैं, पत्तियों में करते हैं, तना में, जड़ में करते हैं, ठीक है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन का संग्रह किसमें करते हैं, पत्तियों में करते हैं, तना में करते हैं, जड़ में करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो मनुष्य होता है यदि उनको आवश्यकता अनुसार भोजन रख लेते हैं और जो भोजन उन्हें, जो धान चावल जो भी होता है वह बच जाता है, तो क्या करते हैं वो दूसरे कार्यों के में उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरे कार्यों में क्या करते हैं वो उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अगर धान है तो लोग क्या करते हैं अपने आवश्यकता अनुसार रख लेते हैं, लेकिन जो बचा हुआ अनाज होता है वह क्या करते हैं बेचकर अपना दूसरा काम करते हैं। ऐसे पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं दूसरे पौधों के लिए या दूसरे कार्यों के लिए क्या करते हैं वो भोजन का संग्रह करते हैं। और वह संग्रह किस तरह से करते हैं, तनों में, जड़ में, पत्तियों में क्या करते हैं भोजन का संग्रह करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होते हैं मनुष्य सहित जितने भी जीव जंतु होते हैं वह किसका उपयोग करते हैं, खाने में इसका क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। जैसे कि पपीता हुआ, ठीक है, पपीता हुआ, शकरकंद हुआ, पत्ता गोभी हुआ, ठीक है, ये सब क्या करते हैं भोजन को संग्रह करते हैं। पपीते का फल जो शर्करा होता है किसमें होता है, उसके फल में होता है, ठीक है। ग्लूकोज जो पाया जाता है वो फल में पाया जाता है, ठीक है। जो पपीता का फल होता है वह खाने में कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है। खाने में कैसा होता है, मीठा होता है। तो वह अपने शर्करा का उपयोग, ग्लूकोज का उपयोग किस में करता है, अपने फल में करता है। अब हमारा है टूट फूट की मरम्मत, ठीक है, टूट फूट की मरम्मत। क्या है हमारा टूट फूट की मरम्मत, ठीक है। जैसे भोजन नई कोशिकाओं बनाने में सहायता होता है, जो भोजन होता है वो नई कोशिकाएं बनाने में सहायता होता है। अब कोशिकाएं क्या होती है तो मैंने हम लोग को बताया था कोशिकाएं किसे कहते हैं, शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। जो भोजन होता है वो क्या करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, ठीक है। जो भोजन होता है वह नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। फिर जो होता है नई कोशिकाएं बनने में पौधा क्या करता है, वृद्धि करता है। जब नई कोशिका का निर्माण होगा तो पौधा क्या करेगा, वृद्धि करेगा, ठीक है। जब नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तो क्या करता है, वह वृद्धि करता है। फिर जो है जैसे कि मान लेते पौधों में आंधी, जल एवं मनुष्यों द्वारा की गई टूट फूट की मरम्मत नई कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, हो जाती है। जैसे कि पेड़ पौधे जो हैं आंधी आया तो क्या होता है, टूट जाता है। या फिर जो मनुष्य होते हैं क्या करते हैं, वो पेड़ पौधों को काट देते हैं। लेकिन हम कुछ समय बाद देखते हैं जैसे कि मान लेते हैं कोई पेड़ है वह आंधी में टूट गया है, ठीक है। कोई पौधा है वो आंधी में टूट गया है, उसका एक डाली कट गई है, तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि दोबारा वहां से डाली उत्पन्न हो जाती है, वहां से दोबारा टहनी निकल जाती है। तो किसी कारण होता है, वो नई कोशिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है। जो पेड़ पौधे होते हैं, जो भोजन पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और जो भोजन क्या करता है वो नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। और इस तरह से कुछ आपदाओं या फिर मनुष्यों द्वारा जो क्षति पहुंचती है पेड़ पौधों की, वह क्या करता है, नई कोशिका उसका निर्माण करता है।
जो पौधे के भाग हैं साधारण शर्कराओं को जटिल शर्कराओं के सेल्यूलोज में बदल देता है। ठीक है, जो पौधों का भोजन होता है, जो साधारण शर्करा होता है, वो किसमें क्या करता है, जटिल शर्करा या सेल्यूलोज में उसको क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक है, क्योंकि सेल्यूलोज उनमें रेशों का निर्माण करता है। जो सेल्यूलोज होता है वह क्या करता है, रेशों का निर्माण करता है। पेड़ पौधों में क्या करता है, वह रेशों का निर्माण करता है। जो सरल शर्करा होता है वह जटिल शर्करा में बदल देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो जटिल शर्करा में सेल्यूलोज पाया जाता है वह क्या करता है, उनको रेशों में चेंज कर देता है। तो ये क्या है, टूट फूट की मरम्मत, मतलब कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत। ठीक है, कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया जो पेड़ पौधे होते हैं किसी कारणवश उनमें कुछ नुकसान हुआ है तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उनमें वह पौधा फिर से उगने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और पौधे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये लेसन 4 आप लोगों का आज कंप्लीट हो गया। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।